अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हमारी इंग्लिश बुक से शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें सबसे पहली स्टोरी हमारी है एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हम जानते हैं कि ये स्टोरीज़ जो हैं असल में स्टोरीज़ क्यों पढ़ाई जाती हैं, बच्चे स्टोरी सुनने के आदी होते हैं, शौकीन होते हैं, इसलिए ये शॉर्ट स्टोरी हम यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका ऑथर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है ये इंडियन ऑथर है। असल में ये इंग्लैंड में रहता है। इसका डिसेंट असल में इंग्लैंड है और इसकी ज़िंदगी इंडिया में गुजरी है। हिमाचल प्रदेश में इसकी पैदाइश हुई है। ही वॉज बॉर्न इन हिमाचल प्रदेश, कसौली सिटी में। तो ये फेमस ऑथर माना जाता है अमॉन्ग इंडियन ऑथर्स और इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है क्योंकि इसने बच्चों के लिए बहुत से खूबसूरत लिटरेचर लिखा है, बच्चों के लिए, बच्चों के फ़ायदे के लिए। तो इस लिहाज से इसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो अब ये जो स्टोरी है, हम इस स्टोरी को थोड़ा देखें। इसमें पहले मैं आपको कहते चलूँ कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो टोटो असल में एक मोंकी है और एक कैरेक्टर इसमें मोंकी है। वन कैरेक्टर इसमें मोंकी का है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो है ऑथर या राइटर, हम कहेंगे। राइटर भी इसमें एक कैरेक्टर है और राइटर का ग्रैंडफादर राइटर का ग्रैंडफादर, इसका भी इसमें एक कैरेक्टर है। ग्रैंड मदर, और इसमें और एक कैरेक्टर है जो टोंगा वाला है, जहां से, लेकिन वो अपीयर नहीं होता है इस स्टोरी में। उससे सिर्फ परचेज किया जाता है इस टोटो को, और असल में ये मोंकी है जो इस टांगे वाले से खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है। तो ये कैरेक्टर्स जो इसमें प्रोमिनेंट हैं इस स्टोरी में, तो वो मोंकी है जिसको टोटो भी कहते हैं, टोटो के नाम से पुकारा जाता था, और राइटर है, ग्रैंड मदर है और ग्रैंडफादर है। तो अब हम ये थोड़ा इस स्टोरी को थोड़ा एंजॉय करेंगे। ये टोटो जो है असल में, मैंने जो पहले कहा, ये मोंकी है। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हॉबीज़ होते हैं। कुछ लोग एनिमल्स के साथ लव करते हैं, इनको खिलाते हैं, इनको पिलाते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ से वो खुश होते हैं, उनके एक्शन से वो इंजॉय करते हैं और वो इनका ज़बरदस्त ख्याल रखते हैं। इस तरह वो इनका एक हॉबी है। डिफरेंट एनिमल्स वो रियर करते हैं, वो पालते हैं, अपने प्राइवेट जूज उनको होते हैं वहाँ। और इस तरह से कुछ लोगों के हॉबीज़ होते हैं, वो गार्डनिंग करते हैं, वो फ्लावर्स ग्रो करते हैं अपने कंपाउंड में, उनको पानी देते हैं, उनको फ्लावर्स को दिन में भी देखते हैं और इनको उनके बढ़ने को देखते हैं, इनके फूलों को देखते हैं। यानी इनको बड़ी दिलचस्पी होती है इन चीज़ों के साथ। तो डिफरेंट मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ हॉबीज़ पसंद करते हैं। इसलिए ये राइटर का जो ग्रैंडफादर था, इसका हॉबी था, ये जानवरों के साथ बड़ा प्यार करता था। इसके जू में, इसका एक छोटा सा जू था, इसमें डिफरेंट एनिमल्स थे, इसके पास डिफरेंट एनिमल्स थे। और एक दिन ये चलता था बाजार में, तो इसने क्या देखा, इसने एक टांगा वाली को देखा। जब इसके टांगा वाली के पास ये गया, वो टांगा वाली के पास इसने एक मोंकी को देखा, एक बंदर को देखा, एक सुर्ख रंग के एक बंदर को देखा, और उसको देखा कि उसको बांध के रखा था। लेकिन जहाँ इसको बांध के रखा था, वो बंदर लगता था कि वो बेचैन था, बेकरार था उधर, और इसको बड़ा तरस आया इस पर।
इसको ये बहुत पसंद आया, ये मंकी जो है, ये टोटो जो है, ये बंदर जो है, इसको बहुत पसंद आया और इसने सोचा कि ये अच्छी जगह यहाँ नहीं है और ये खुद यहाँ परेशान है, इसलिए क्यों न मैं इसको ऐड करूँ अपने इस जू में जहाँ मुख्तलिफ एनिमल्स भी हैं और इसको भी वहाँ इनके साथ ऐड करूँ। तो इसने टांगे वाले से इसको परचेज किया, खरीद लिया और 5 रुपये में इसको खरीद लिया और अपने घर ले आया। जब अपने घर ले आया, लेकिन फिर जब इस आथर ने इसको देखा, आथर भी खुश हो गया, रस्किन बॉन्ड ने देखा कि ये भी खुश है, एक नया पेट हमारे घर में पहुंचा। तो अब इन्होंने मशवरा किया, लेकिन एक खदशा था, ये जो इसने घर लाया, अब ये इसको देखते इसके फीचर्स क्या थी, ये फीचर्स क्या थी। जब ये देखते हैं, ये सुर्ख रंग का था और ये बहुत, इसकी आंखें बड़ी चमकीली थी और इसके दांत बड़े तेज थे, बड़े शार्प थे और वो शाइनिंग थे और ऐसा लगता था कि जब वो थोड़ा आंखें उठाता था, उसकी आंखों से खौफ महसूस होता था और ऐसा लगता था कि अगर कोई एंग्लो इंडियन हम कहते हैं किसी ऐसी औरत को जो असल में इंग्लैंड की है और रह रही है इंडिया में, एंग्लो इंडियन मिक्सड रेस, इंडिया में भी रहती है और इंग्लैंड की डिसेंट है और यहाँ रहती है। तो ऐसा लगता था कि अगर कोई एंग्लो इंडियन लेडी इसको देखी, वो खौफजदा हो जाती, वो इसको देखकर खौफजदा हो जाती। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, तो फिर ये फीचर्स हैं। और दूसरा, ये जो आथर है, ये जो आथर का ये ग्रैंडफादर जो है, ये बहुत इसको प्यार करता है और इसके फीचर्स को पसंद करता है और इसके साथ साथ ये कहता है कि इसके फीचर्स को देखकर ये बड़ा एंजॉय करता था। और ये कहता है कि इसका ये टेल जो है, ये टेल इसकी खूबसूरती में और इसमें इजाफा किया था। ये टेल के जरिए से ये एक आर्म का काम लेता था, यानी इसका एक तीसरा आर्म बना था, अब एक और आर्म बना था। जो चीज इस टेल के साथ, ये किसी दरख्त के साथ अगर ये खुद को लटकाता और टेल से खुद को बांध कर लटकता था, तो इस तरह ये टेल जो है, अब जो चीज ये अपने हाथ से नहीं ला सकता था, पकड़ सकता था, उस चीज को वो टेल के जरिए से ला सकता था। यानी इसके काम जो थे ये बड़े एडवेंचरस थे। एडवेंचरस हम कहते हैं उस चीज को जिसमें जो रिस्क होता है, जिसमें इंसान को प्रॉब्लम होने की, नुकसान पहुंचने का, डैमेज होने का खतरा होता है, यानी रिस्की जॉब, वो काम करना जिससे इंसान को कुछ नुकसान पहुंचे, उसको हम कहते हैं एडवेंचरस। इसलिए ये टोटो की एक्टिविटीज जो ये एडवेंचरस थी। ये कभी दरख्त की शाख के साथ अपने आप को हैंग करता था और ये जो टेल के जरिए से अपने आप को लटकाता था, तो ये एक एडवेंचरस जॉब है। और इस तरह दूसरे एक्टिविटीज हम देखेंगे इसके क्या काम थे। ये सारे काम इसके जो थे ये एडवेंचरस थे, ये बड़े अजीब थे, ये बड़े बोल्ड काम थे, जिससे इसकी बॉडी को भी, इसके जिस्म को भी और दूसरों को भी ये नुकसान और खतरा पहुंचाता था। और इसके साथ साथ जब ये घर इसने लाया इसको, अब इनकी जो ग्रैंड मदर थी, इसको इन पेटों के साथ इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ये इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी इन पेटों में। लेकिन जब इस टोटो को घर लाया गया, अब ग्रैंडफादर ने, अब इस राइटर ने इस टोटो को ग्रैंड मदर से छुपा के रखा, क्योंकि एक सीक्रेट रखा उन्होंने, क्योंकि अगर वो देखती वो इससे वो नाराज हो जाती। इसलिए उसकी नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने इस टोटो को अलग रखा, अलग कमरे में रखा। एक प्राइवेट रूम था, ये जो राइटर का एक कमरा है, छोटा मोटा कमरा, और जिसकी खिड़की इसके बेडरूम के साथ लगी थी, और इसी में इसको बिठाया गया। और जिस कमरे में इसको बिठाया गया, वहाँ जो कमरा था, इस कमरे में जो ऑर्नामेंटल पेपर्स थे, यानी वो सजावट के लिए जो दीवारों पर वो कागज लगाए जाते थे जिस पर फूल कलियां होती हैं, तो वो ये जो खूबसूरती के लिए कमरे को सजाने के लिए लगाए जाते हैं, वहाँ ही इन्होंने इसको उसी कमरे में रखा। एक साइड में एक दीवार के साथ इसकी पैग जो है, जिसको हम नेल कहते हैं, हुक कहते हैं, और इसको अच्छी तरह से ठोंस दिया दीवार में और मजबूती से रखा, ताकि इसको इसी के साथ बांध के रखा ताकि ये इधर उधर न जाए। तो जब इन्होंने इसको वहाँ अच्छी तरह से इन्होंने ये इंश्योर किया कि हमने इसको अच्छी तरह से बंद रखा, अब ये मुतमीन बैठे अपना काम करने के लिए। कुछ देर के लिए ये ग्रैंडफादर सोचता है कि मैं टोटो को देखूं, मैं उसको थोड़ा कुछ खिलाऊं, उसको चक्कर घुमाऊं, इधर उधर चक्कर कराऊं। जब ये वहाँ गया तो वो हैरान हुआ कि वहाँ जो देखता है वो ऑर्नामेंटल पेपर जो थे वो भी टूट गए हैं। वहाँ सिर्फ दीवार खुला हुआ है, वहाँ ईंटें और प्लास्टर ही दिखाई देता है।
तो वहाँ वहाँ जो ये ऑथर जो है, ऑथर का एक ब्लेजर भी वहाँ होती थी, ब्लेजर वहाँ ऑथर की थी, उस ब्लेजर को भी इसने पीसेस में तोड़ दिया था। और ये देखकर वो हैरान हो गई कि अगर ग्रैंड मदर ने देखा तो वो हमें क्या कहेगी। तो इसलिए लेकिन ग्रैंड फादर जो है, ग्रैंड फादर ने इन चीज़ों को माइंड नहीं किया। इसने टोटो की इस परफॉर्मेंस को उसने ये कारनामा समझा। उसने ये नहीं सोचा कि ये नुकसान, इसने इतना नुकसान किया, लेकिन उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसने कहा कि इसने ये काम किए हैं, यानी वो फख्र से कहता था इसने ये काम किए हैं। तो आज ये जो स्टोरी थी, अब हम थोड़ा लेसन को पढ़ेंगे ताकि आप ये अंडरस्टैंड करें। Grandmother bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding third hand, he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Grandmother always paused when grandfather brought home some new birds or animals, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. ये हमने देखा कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें हमें यहाँ कुछ मिलते हैं, तो इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम इन डिफिकल्ट वर्डों को। तो जू हमें पता है, जू एक ऐसी जगह है जिसमें लाइव एनिमल को रखा जाता है, एन एग्जिबिशन जहाँ लाइव एनिमल्स को रखा जाता है, तो इसको हम जू कहते हैं। ए प्लेस वेयर लिविंग एनिमल्स आर केप्ट, फ्राइटेंड काजिंग फियर, फ्राइटेंड काजिंग फियर खौफ महसूस करना, मिस्चिफ अनप्लीजेंट एक्शन, monkeys, टोटोज की एक्शंस जो हैं ये अनप्लीजेंट है। फॉर एग्जाम्पल he tore the ornamental pieces, the toto tore the pleasure of the writer. It is an unpleasant action. So mischief, he was a mischievous, the toto was a mischievous, he did such actions which were not desirable. So mischief, unpleasant action. Scoping, to lift, the tail of the toto, he would use his tail for scoping anything. कोई किसी चीज को उठाने के लिए वो इस अपने टेल को भी इस्तेमाल करता था हैंड के बदले। डिलिकेसी यानी एनी डिलिशियस फूड, एनी प्लीजिंग लविंग डिश, कोई अच्छी और प्यारी चीज। डिलिकेसी पर्टिकुलरली कोई अच्छा चीज जो इंसान को पसंद हो उसको हम डेलिकेसी कहते हैं। लविंग ये खाने की कोई चीज हो सकती है। पैग एक हम केल को कहते हैं, पैग एक हुक को कहते हैं जो दीवार में फास्ट इन्होंने किया था
इसके एडवेंचर, एडवेंचर हम जो पहले कहा कि ये बोल्ड एक्शन होती है, यानी ऐसी एक्शन जिसमें रिस्क होता है और उसमें इंसान को नुकसान पहुंचने का एहतमाल होता है। तो आउट ऑफ प्लेस, यहाँ दूसरा वर्ड है आउट ऑफ प्लेस। जब टांगा टावर से इसको लाया गया तो वहाँ ये अच्छी हालत में नहीं था, तो इसलिए आउट ऑफ प्लेस का मतलब है नॉट इन ए गुड कंडीशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन, this story. Tomorrow we shall inshallah read further what were the actions, what were the mischief and adventures of this Toto. Tomorrow we shall go further. This is all for today. Assalamu alaikum.